हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव में वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी, क्या जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है क्या उनको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेरिटोरियस की फर्स्ट काउंसलिंग है वो चल रही है, सिर्फ एक दिन रह गया है, तो जो लास्ट डे रह गया है तो उसमें जो स्टूडेंट है जैसे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट है या आटा दाल कार्ड बीपीएल स्टूडेंट है या फिजिकली हैंडीकैप है, वुमेन हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे बता दें कि उनके लिए जो सीटें हैं वो अलग से होती हैं, उनके लिए रिजर्वेशन अलग होती है, तो उनको जो सीट मिलेगी वो अलग से उनको सीट मिलती है, उनका जो रिजर्वेशन होती है उनकी अलग होती है। तो यहाँ पे उनकी जो एडमिशन है वो काउंसलिंग में करवाई जाएगी। तो यहाँ पे बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट है या सेकंड काउंसलिंग है वो होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ एब्सेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीट नहीं मिलती है चॉइस की, वो मना कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण उनको सीट अलाउड नहीं की जाती है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण मान लो अगर 6,000 स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए गए हैं तो उनमें से कम जो 2,000 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट है वो इस तरह के आ जाते हैं जो एब्सेंट होते हैं, डिनाई कर देते हैं या डॉक्यूमेंट फॉल्स होते हैं। तो इसलिए जो सेकंड काउंसलिंग है वो होगी और ज़रूर होगी। बट अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूँ वो तो क्या मेरिट लिस्ट को डाउन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउन किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग आएगी तो उसके साथ एक मेरिट लिस्ट का शेड्यूल जो है वो भी जारी किया जाएगा। तो ये सब डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंट सीट रह गई हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में जो जिन्होंने डिनाई कर दिया, जिन्होंने मना कर दिया या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी चांस मिल सकता है। इसलिए देखना होगा कि सेकंड काउंसलिंग में क्या स्टूडेंट की जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउन किया जाता है। अगर नहीं की डाउन की गई तो एक थर्ड काउंसलिंग भी होती है। थर्ड काउंसलिंग क्यों होती है? जो आटा दाल कार्ड स्कीम वाली जो सीट्स होती हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं या प्राइवेट स्कूल वालों की या वुमेन हाउस होल्ड वालों की जो सीटें हैं वो कंप्लीट नहीं होती है तो उनको ओपन कैटेगरी में कर दिया जाता है, जिससे कि सीटों की गिनती बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउन किया जाता है। हर साल जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन हो जाती है। अब कितनी डाउन होती है ये कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, बट अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आप वेट कर लीजिएगा सेकंड काउंसलिंग की और थर्ड काउंसलिंग की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सेकंड कब होगी, थर्ड कब होगी। तो देखिए सेकंड काउंसलिंग अब जब 16 जून को काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो स्टूडेंट है वो एडमिशन के लिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीट अलॉट हो जाती है बट वो हॉस्टल में जाके या फिर मेरिटोरी स्कूल में जाके उनको माहौल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, वो भी सीट बच जाती है। तो फिर वो स्कूल वाले जो सीट का डिटेल्स हैं वो डिपार्टमेंट को भेजते हैं, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से सारी सीटों को कंसोलिडेट किया जाता है कि अब कितनी सीटें रह गई हैं, क्योंकि अभी भी गुरदासपुर में काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है सेकंड काउंसलिंग के आने में। तो हम लगभग मान के चल सकते हैं कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक जो सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड काउंसलिंग होगी तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट शेड्यूल जो है उसके आप नेक्स्ट फर्दर 15-20 दिन का एस्टिमेट मान के चलिए कि 15-20 दिन के बाद जो थर्ड काउंसलिंग है वो शेड्यूल आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कितनी वैकेंट सीट जो है वो बची हुई हैं। तो ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे तो आप किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन ज़रूर लेने। उससे क्या होगा कि अगर मेरिटोरियस में सीट या फिर मेरिट लिस्ट डाउन जाती है तो आप वहाँ पे जाके दोबारा से काउंसलिंग में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तब तक आप अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा और किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन ज़रूर करवाएं और उनको बताएं कि आपका जो मेरिटोरियस स्कूल का टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो जब भी काउंसलिंग होगी तो आप वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर वो आपसे साल की फ़ीस मांग रहे हैं तो आप 1 मंथ की फ़ीस दे दीजिए। तो उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको सीट मिल सकती है, नाम आता है, तो आप मेरिटोरियस में जाइए। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। बाकी और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे कोई अपडेट्स आती रहेंगी।
तो फिलहाल अभी 1 दिन रह गया है काउंसलिंग का, उसके बाद क्या स्टेटस रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।